राधे राधे दोस्तों, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। मतलब भारत पे बमबारी नहीं हो रही है, लेकिन यहां पर उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एलपीजी की शॉर्टेज होनी शुरू हो चुकी है। जो जनता है वो सिलेंडर सप्लायर के दुकान के बाहर भीड़ लगाने शुरू कर दिए हैं कि भाई हमें खबर ऐसी मिल रही है तो हमें तो सिलेंडर चाहिए, वरना कल तुम्हारे यहाँ सिलेंडर ना आया और हमारे घर पे सिलेंडर खत्म हो गया तो हम कैसे खाना बनाएंगे, कैसे खाएंगे। तो पूरा जो एक केओस है वो शुरू हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग हर एक मैटर को विस्तार से समझते हैं कि शॉर्टेज हुआ है कि नहीं हुआ है, सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या दाम बढ़ाया है, और साथ ही साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कैसे असर डाल रहा है हमारे यहाँ एलपीजी के शॉर्टेज पे। सब कुछ बिल्कुल विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और साथ साथ चैनल नया है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपको क्या करना है, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो यहां पर देखिए शॉर्टेज तो हो गया है, क्योंकि अगर शॉर्टेज नहीं रहता तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं गोपी साहब, ये भाई साहब ये नहीं बोलते कि हम इस पूरे मैटर पे ध्यान रखे हुए हैं। तो शॉर्टेज तो हो चुका है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो अगर कोई नेता यह बोल रहा है कि शॉर्टेज नहीं है, बस ये केवल हवा बना हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है। शॉर्टेज वाकई में हो चुका है। ठीक है, एलपीजी की क्राइसिस कहीं ना कहीं हो चुकी है और उसका असर कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी दिखने लगा है भाई साहब। मतलब हर शहर में तो दिख ही रहा है, लोग जनता जो है वो सप्लायर के दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं सिलेंडर लेकर। कॉर्पोरेट में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया। जैसे कि इन्फोसिस की बात करें तो जो बेंगलुरु में इनका कैंपस है, जहां पर 20,000 लगभग डेली लोग आते हैं, वहां पर इन्होंने भी एकदम स्ट्रिक्ट नियम लागू कर दिए हैं कि भाई साहब देखो कमी आ चुकी है एलपीजी की, तो ये लोग कुछ रेस्ट्रिक्टेड फूड ही वहां पर देंगे। जो लाइव कुकिंग चलती थी कि तुम ऑर्डर दो तुम्हारे लिए बन जाएगा, वो फिलहाल ये लोग बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज आ चुका है। तो ये चीजें दिखनी शुरू हो गई हैं भारत के अंदर मार्केट में। साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उसके कुछ ही दिन के बाद, लगभग 7 दिन बाद, सरकार ने दाम भी बढ़ा दिए। क्या दाम बढ़ा दिए भाई? एलपीजी जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसका दाम 60 रुपए और जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका दाम लगभग 115 रुपए सरकार ने बढ़ा दिए। तो ये जो सरकार ने इतने दाम बढ़ाए हैं, और ये जो विपक्ष बोल रही है कि सरकार क्या कर रही है, क्यों दाम बढ़ा रही है, भाई दाम तो बढ़ेगा ही। आप भी जानते हो कि सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सरकार के पास एलपीजी का कोई ऐसा नहीं कि ये लोग स्टोरेज बहुत ज्यादा करके रखते हुए हैं, ना भैया, ये तो सब कुछ काम लेना देना चलते रहता है। तो वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा है वहीं से हमारा मैक्सिमम सप्लाई आता है गल्फ रीजन से, और वहीं पर जब हमारे शिप नहीं आ पाएंगे एलपीजी को लेकर तो ऑब्वियस सी बात है किल्लत होगी, और किल्लत होगी तो क्या होगा, दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहरहाल बात करें, दाम जो शॉर्टेज हुई है उसका असर जो है दिखने लगा है। ब्लैक में प्राइसेस अब जो है एलपीजी के सिलेंडर बिकने लगे हैं, और ये जो है सप्लायर ये खूब काम करते हैं भाई। रहता भी है ना, बहुत बार तो बोलते हैं कि शॉर्टेज है, चाहिए तो फटाफट तो हमसे ले लो भाई, इतने दाम में, दाम बढ़ा के बोलते हैं। तो ब्लैक में मिलने शुरू हो गए भाई ये सब, और ये चीजें जब न्यूज ऐसे आते हैं तो खूब होती हैं। कहां कहां कितने में ब्लैक में मिल रहा है आप लोग देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर की खबर यह है कि भाई जो डोमेस्टिक सिलेंडर है वो 1400 से 1500 रुपए ब्लैक में मिलने शुरू हो गए हैं। 1400 से 1500 रुपए। वही बात करें आप देखिए यहां पर गोरखपुर की तो 250 से 300 रुपए ऊपर, और कमर्शियल सिलेंडर 500 से 700 रुपए जो दाम है उससे ऊपर दाम में मिल रहे हैं। इसके अलावा बात करें मुंबई में देखिए जो कमर्शियल सिलेंडर हैं वो 250 से 3000 रुपए में बिक रहे हैं। हैदराबाद में देखिए तो लगभग 3000 के आसपास कमर्शियल सिलेंडर। बेंगलुरु में बात करें तो भाई ब्लैक मार्केट में लगभग 1.5 गुने दाम पर बिक रहा है। तो हर जगह का वही हाल है भाई, हर जगह का वही हाल है। पटना में देखिए 3000 से 3200 रुपए ब्लैक कमर्शियल में ब्लैक बिक रहा है, और डोमेस्टिक का 1500 से 1800। तो लगभग पूरे देश में एलपीजी की क्राइसिस का असर दिख रहा है। सप्लायर्स जो हैं इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो वेंडर्स हैं ब्लैक में सिलेंडर यहां पर बेच रहे हैं। हालांकि बहुत स्ट्रिक्ट नियम है भाई, जो पकड़ा गया फाइन भी है 20,000 से 30,000 रुपये, दोबारा पकड़ा गया तो फाइन बढ़ जाएगा, और बार बार ये काम करते रहे तो उनके लाइसेंस रद्द भी किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता है कि किस तरीके से सारा मामला चलता है यहाँ पर। अब बात करते हैं सरकार क्या कर रही है भाई इसके लिए। अब देखिए सरकार तो तुरंत कहीं से एलपीजी का गैस निकाल तो सकती नहीं है, बना तो सकती नहीं तुरंत। जो प्रोडक्शन चल रहा है वो चल ही रहा है। उसमें सरकार ने क्या किया कि 25% प्रोडक्शन को और बढ़ा दिया है। क्यों? ताकि ये जो किल्लत हुई है उससे कुछ हद तक निपटा जा सके। पूरा नहीं निपट पाएंगे, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है सरकार ने क्या किया, 25% जो प्रोडक्शन है एलपीजी का वो बढ़ाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्राइसिस क्यों शुरू हुई। यहां से आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा सब कुछ।
आपको जो क्राइसिस की बात करें तो हम जो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं भारत के अंदर, मैक्सिमम जो एलपीजी आता है ना, वो भाई साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए आता है। यानी कि गल्फ कंट्रीज की बात करें तो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर, यहां से हम जो भी कुल एलपीजी इंपोर्ट करते हैं उसका मैक्सिमम मतलब लगभग 80 से 90% इस 3 देश से, इस गल्फ ऑफ हॉर्मुज, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए आता है। और ईरान ने क्या कर रखा है? ईरान ने भाई साहब यहीं पर अपना जाल बिछा रखा है। ईरान बोला है कि जो भी शिप आएंगे जाएंगे इस रीजन से, वहां पर हम उस पर बमबारी कर देंगे। तो उस डर से क्या हो गया, शिप आ ही जा नहीं रहे, बड़ी मुश्किल से। एक तो चाइना के शिप को वो केवल जाने दे रहा है, खबर है कि भारत के शिप को भी अलाउड किया है, लेकिन अभी जो खबर ये आ रही है कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं आ रही है, बस ये मीडिया में कुछ जगह चल रहा है। तो भारत का शिप नहीं आ पा रहा है, भारत का भी शिप नहीं आ पा रहा है। और चूंकि एलपीजी ऑयल जो भारत बहुत सारा इस्तेमाल करता है, इंपोर्ट करता है, वो इसी रीजन से आते हैं। तो इस कारण से क्या हो गया, जब इस रीजन से आ नहीं पा रहा है तो उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही, और जब सप्लाई नहीं हो पा रही तो क्या होगा, किल्लत तो होगा ही होगा। अब इस पिक्चर को देखिए और सारा चीज समझने की कोशिश करिए। छोटे से पिक्चर में आप लोग बहुत कुछ समझ जाएंगे। कुल मिलाकर इंडिया का जो एलपीजी डिमांड है हर साल वो कितना का है, 31.3 मिलियन टन का, मतलब 31, 32, 33 मिलियन टन मान लीजिए आप लोग। अब कहाँ यूज होता है इसमें से 87% जो है वो हम घर में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, और 13% कमर्शियल यूज होता है, यानी कि जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, होटल्स होते हैं, वहां पर इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम घर में इस्तेमाल होता है इसमें। अब ये जो हमारा टोटल यूज है, डिमांड है इतना, इसमें से अगर हम बात करें तो 62% जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। 62% इंपोर्ट करते हैं कुल जो हमारा डिमांड है, मतलब 35 से 38%, 36% समझ लीजिए, वो ही बस भारत के अंदर प्रोड्यूस होता है एलपीजी, बाकी तो हम इंपोर्ट करते हैं। और ये जो इंपोर्ट करते हैं 62% कुल, इसमें से लगभग 85 से 90% समझ लीजिए कहां से आता है, गल्फ कंट्री से आता है, जहां पर ये वॉर छिड़ चुका है, इसी गल्फ कंट्री से आता है। ठीक है, यहीं से होते हुए आता है। और चूंकि आ नहीं पा रहा है, और जब आ नहीं पा रहा है तो क्या होगा, सप्लाई का शॉर्टेज होगा, और जब सप्लाई का शॉर्टेज होगा तो मारा मारी तो होगी ही होगी। अब इस इमेज को समझिए और भी आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यहां से आपको समझ में आया कि तेल हो गया, ये एलपीजी वगैरह हो गया, ये कितना ज्यादा आता है भारत के अंदर। तो अगर हम लोग मार्च 2026 मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आज की बात करें, इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले जब नॉर्मल कंडीशन था, जब युद्ध नहीं छिड़ा था, तब क्या था, गल्फ हॉर्मुज से कितने सारे ऑयल और एलपीजी वगैरह आते थे, ये देखिए। तो उस कॉन्फ्लिक्ट से पहले अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल जो था वो लगभग 14 से 15 मिलियन बैरल पर डे इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता जाता था, सप्लाई होती थी इसकी। भारत में नहीं, पूरी दुनिया की बात हो रही है। 14 से 15 मिलियन बैरल पर डे का यहां से सप्लाई था, खाड़ी देश से ये पूरी दुनिया में जाते थे तेल। बात करें रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट की तो 5 से 6 मिलियन बैरल पर डे। बात करें एलएनजी की यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, तो ये लगभग 10 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे पूरी दुनिया में यहां से आता था। और बात करें एलपीजी की, लगभग 29%, पूरे ग्लोबल ट्रेड का 29% एलपीजी इस रीजन से जाता है। पूरी दुनिया में जितना एलपीजी का सप्लाई होता है उसका 29% इस गल्फ रीजन से जाता है। और इसमें भी भारत की बात करें तो भारत जो कुल इंपोर्ट करता है उसका 80 से 90% इस रीजन से इंपोर्ट करता है। तो यहीं से आप लोग समझिए कि जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है जहां पर ये सारा खेल चल रहा है, वहां पर अगर आप लोग इस आंकड़े को देखेंगे तो इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले अगर हम लोग बात करें तो पर डे यहां से जो शिप ये सारे सामान लेकर निकलते थे उनकी जो संख्या एक बताई जा रही है वो 60 से 70 शिप्स पर डे, कहीं कहीं तो ये 100 शिप पर डे भी है, 100-113 शिप। लेकिन आज की तारीख में जब से कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा है तब से ये शिप कितने आ जा पा रहे हैं, केवल 4 शिप्स पर डे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कटौती हो गई है इस रीजन से। अब केवल 4 शिप जो है आ जा पा रहे हैं, और पहले कितने, 60 से 70। इस आंकड़े के हिसाब से कई जगह तो 100 से ऊपर आंकड़े हैं भाई। तो जब शिप ही नहीं आ जा पाएंगे सामान को लेकर, ऑयल को लेकर, एलएनजी को लेकर, एलपीजी को लेकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर, तो ऑब्वियस सी बात है किल्लत होगी। और जब किल्लत होगी तो यही सारी चीजें होंगी, भीड़ लगेगी, ब्लैक में बिकेगा सारा सामान, यही सारा चीज होता है। और वही चीज भारत में हो रहा है। यहां पर देखिए, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है पहली बार इस रीजन से यानी कि गल्फ रीजन से एक शिप भारत पहुंचा है मुंबई के पोर्ट पे, पहली बार। 28 तारीख से युद्ध शुरू हुआ, 27-28 से, तब से लेके अब तक बात करें तो आज की ये खबर है देखिए 12 मार्च की, कि कल रात में एक शिप मुंबई पोर्ट पर पहुंचा, वहां से ऑयल लेकर गल्फ रीजन से।
पहली बार कोई शिप पहुंचा। तो यहीं से सोचिए कि पहली बार पिछले 12-13 दिन में पहली बार एक शिप जो है पहुंचा है भारत में, और हमारा 90% LPG वहीं से आता है। और ये तो ऑयल, क्रूड ऑयल का पहुंचा है, खबरें हैं, हो सकता है कहीं LPG भी हो, इसमें कुछ क्लियर मेंशन नहीं है। तो यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति रहेगी तो किल्लत होगी कि नहीं होगी, और इसी कारण से ये पूरी किल्लत आ रही है। नतीजा दाम सरकार ने बढ़ाए हैं, नतीजा जो है वो जो लोग इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं वो ब्लैक में बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल चल रही हैं, तो किल्लत है। हम लोग को थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे काम करना पड़ेगा। कोशिश करिए कि अगर आपके पास इंडक्शन वगैरह है तो उस पर कुछ खाना बनिए जो बन सकता है। अगर आप कोल वाले रीजन में रहते हैं, जैसे कोयले वाले रीजन में रहते हैं, तो वहाँ पर कोयला भी मिलता है, आप लोग कोयला खरीद के खाना बनाइए। मतलब ये कुछ दिन के लिए, ऐसा नहीं कि आपको वो करना है कि ना भैया हम तो सिलेंडर पर ही खाना बनाएंगे। एक होता है ना कि जब इमरजेंसी में आदमी कुछ भी करता है उस सिचुएशन से केवल बाहर निकलने के लिए, तो आपको केवल इस क्राइसिस से बस बाहर निकलने के कुछ समय तक ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे अपनाने पड़ेंगे। तो बेस्ट है कि अगर आपके पास इंडक्शन है तो आप कुछ दिन तक इंडक्शन में बनाइए, मजबूरी है और क्या, और कुछ नहीं। थोड़ा सा हो सकता है बिजली का खर्च ज़्यादा आएगा, लेकिन कम से कम सेफ्टी नेट तो रहेगा हमारे पास। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में, अपनी राय जरूर कमेंट करिए। क्या आपके भी शहर में इस तरीके से ब्लैक में बिक रहा है, इस तरीके से मारा मारी है, या फिर केवल ये खबर आ रही है? अपनी राय कमेंट करिए। और हर अपडेट के लिए मेरा ये जो नया चैनल है शेखर अनफिल्टर्ड, शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।